दोस्तों पहुंच गए हम सच पास। ये रहा सच पास। तो आइए दर्शन करते हैं। आओ जी आओ। तो दोस्तों सच पास पहुंच गए हैं, तो आइए दर्शन करें। महामाई का मंदिर है। भोलेनाथ जी की कृपा से, महामाई की कृपा से पहुंच गए। थोड़ी हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है। जय जय मां, जय मां, जय मां। प्रभु किसकी मूर्ति है? जय माता, जय भोलेनाथ। रक्षा 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 करना प्रभु, यात्रा सफल करना। तो दोस्तों सच पास से व्यू आप देख सकते हैं। दर्शन कर लिए हैं। HRTC की बस किलाड़ टू चंबा। दोस्तों हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड पे आपका भाई पहुंचा है आपको ये सफ़र कराने के लिए HRTC बस से। सुबह लगभग 9:15 बजे हम किलाड़ से चले थे। किलाड़ से यहाँ की दूरी लगभग 47 किलोमीटर है और अब लगभग 12:45 बजा है। तो आप लगा लीजिए कितना टाइम लगा होगा। सांस फूल रही है। हाइट है लगभग 14,000 फीट के आसपास बता रहे हैं कि सच पास की हाइट है। दोस्तों आपका भाई एडवेंचर के लिए मशहूर है और जो ड्रीम डेस्टिनेशन था मेरा सच पास HRTC बस में, वो आज पूरा हो गया है भोलेनाथ की कृपा से। एक समय आपने नीचे जहां हम रुके थे आपने देखा था बर्फ़ काफ़ी थोड़ी थोड़ी पड़नी शुरू हो गई थी। तो एक टाइम में ये लगा कि डिसाइड हो रहा था कि शायद बस वापसी किलाड़ की ओर जाएगी। आगे मौसम ख़राब हुआ तो और बर्फ़ पड़ी तो, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन भोले बाबा की कृपा से दूसरी तरफ से एक छोटी जीप आई तो उन्होंने बताया कि बस थोड़ी सी यहीं बर्फ़ है, आगे बिल्कुल खाली है। तो आप समझ सकते हैं। तो बाबा की कृपा से बस वापसी जाने की बजाय अब चंबा की ओर जा रही है। तो दोस्तों इस एडवेंचरस रूट पे आप एक बार ही ज़रूर आइए। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा। शरीर का हर अंग डिस्को कर रहा है, मतलब बुरा हाल है, क्योंकि इतना टफेस्ट रास्ता है और मतलब रोड तो है ही नहीं, ऑफ रोड ही है सारा। तो मतलब फिर भी आपके भाई की आवाज़ आपको बता रही होगी कि कितना जोश है। तो हाउ द जोश महाजन साहब। हाय सर। हर पास पे जोश कम नहीं होता और आपको बस मैं तो यहाँ आपके लिए आता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ कि आप घर बैठे बैठे इसको दर्शन करें और ये यात्राएं करें और HRTC बस का लुत्फ़ उठाएं। लेकिन आपको घर बैठे बैठे एक काम जरूर करना है। मुझे पता है लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया, शेयर जरूर करना है आप यात्राओं को। भाई साहब बहुत मेहनत होती है और कई बार लाइव बोलने में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी गलत होती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन भाई का जोश कम नहीं है ना, इस जोश को ऐसे ही और आगे बढ़ाते रहिए और ऐसे ही और बहुत सारी यात्राएं करेंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब अब जरूर करना है। दिल्ली से लेह वाली जो जर्नी थी, जो सीरीज़ थी, उस पर आपने बहुत अच्छा वो दिया है रिस्पॉन्स, तो इस पे भी रिस्पॉन्स देना है। तो थैंक्स उमेश जी, आपकी वजह से ये यात्रा हुई है। आपको कैसा लग रहा है इस पास पे आके? हालांकि मुझे पता है आप बहुत बार ही आए होंगे, लेकिन आज कैसा लग रहा है?
सेम बिल्कुल बिल्कुल जी, अच्छा लग रहा है। और ऋषि जी आप भी बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, सही है जी। कितना उत्साह आता है जब आप ऐसी यात्राएं करवाते हैं अपने यात्रियों को। तो भाई साहब थैंक्स टू वंस अगेन, थैंक्स टू एचआरटीसी के ड्राइवर्स को सलूट है, दिल से सलूट है। कमेंट सेक्शन में मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूर सर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये यात्रा। और बर्फीले तूफानों वाली हवा चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। तो एक बार आप पूरा व्यू ले लीजिए सच पास से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आओ चलते हैं वापसी अब नीचे की ओर। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी, जय माँ। यात्रा सफल हो गई। आइए थैंक यू जी, थैंक यू। अब नीचे की ओर। दोस्तों ऑफ रोडिंग का मजा लीजिए। सच पास से नीचे की ओर जा रहे हैं। आप जो सामने बस देख रहे हैं वो सुबह चंबा से चली है, लगभग 5:15 बजे के आसपास किलाड़ के लिए। अब चंबा किलाड़ पांगी जा रही है ये। दोस्तों आप देखो चौड़ाई इतनी कम है कि एक बारी में तो गाड़ी पूरी कटती ही नहीं है, बैक करके फिर काटनी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि रोड की कंडीशन तो देख ही रहे हैं और नैरो कितनी है। तो दोस्तों देखो वहाँ नीचे हमें जाना है हाइट से, और नीचे आप घाटी देख ही रहे हो, हरियाली शुरू हो गई है, बैरन लैंडस्केप खत्म हो गए हैं। दोस्तों समझ लो पत्थरों पे सड़क है, सड़क पे पत्थर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एडवेंचर इसी को कहते हैं। प्लेन रोड्स पे तो क्या मजा आएगा गाड़ी चलाने का, वो तो खूब हम लोग चला ही लेते हैं, लेकिन असली स्किल यहीं पता चलती है। तो दोस्तों बस लगभग 1:30 बजे शत्रुंडी पहुंची है। अब यहाँ पर लंच होगा और इसके बाद आगे प्रस्थान करेगी चंबा के लिए। भाई साहब ज़बरदस्त जर्नी है, शरीर का एक एक अंग बैंड बजा रहा है। ओए होए जी, ओए होए जी। चलो आपका भाई जर्नी कर रहा है, एडवेंचर ले रहा है, तो आप भी साथ में उसका लुत्फ़ उठाइए। तो आइए, मैंने तो व्रत रखा हुआ, लंच तो नहीं करूँगा, चाय ले लेते हैं। और पास में ही एक झरना अभी जो मैंने आपको दिखाया, वहीं पहले वहाँ चलते हैं, फिर चाय लेते हैं। आओ दोस्तों चलें। तो दोस्तों मेरे पीछे झरना है, तो तुरंडी के बिल्कुल पास ही है, चंद कदम की दूरी पे। तो ऐसा एडवेंचर कहाँ मिलेगा यार, कहाँ मिलेगा। भाई साहब देखिए, मतलब रोड ज़रूर ऑफ रोड है, लगभग 60-70 किलोमीटर का किलाड़ से नीचे, लेकिन मतलब फिर भी वर्थ है। एक बारी आना तो बनता है भाई, एक बारी। दोस्तों मेरे पीछे झरना है और सामने घाटी है, और घाटी में इतनी हरियाली है, बिलीव नहीं होता कि बैरन लैंडस्केप से हम नीचे इतनी हरियाली में पहुंच रहे हैं।
तो आप पहले झरने का लुत्फ़ उठाइए और फिर बाद में घाटी का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ आके तो बस एक ही गाना गुनगुनाने का दिल करता है, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं हमें। बस कोविड ने 1 साल ज़रूर ख़राब किया है, और नहीं तो भाई तो आपका रुकता नहीं है, आपको पता ही है, खुद भी यात्रा करता है और आपको भी यात्राएं कराता है। तो कोई बात नहीं, कोई वजह होगी जो ये साल ऐसे का ऐसा ही गया। बाकी आगे प्रभु से यही प्रार्थना है कि कोरोना जल्दी ख़त्म हो और हम और स्मूथली अच्छी यात्राएं करें, और मैं आपको भी करवाऊँ। तो दोस्तों, सतरुंडी में ये शर्मा जी का ढाबा है, अस्थाई रूप से है। जब बर्फ़ ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाएगी, रास्ता बंद हो जाएगा, तो ये ढाबा भी बंद हो जाता है। तो आज लंच यहीं होगा, लेकिन आज मेरा व्रत है इसलिए मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं, चाय ज़रूर पियेंगे। तो आओ चाय पिलाते हैं दोस्तों, आओ चाय पी रहे हैं। और किस जगह पी रहे हैं ये तो आप देख के आनंद उठा ही सकते हो। 5 स्टार होटल की भी चाय फेल है, अच्छी जगह पी ली चाय, लेकिन हिमालय की वादियों में ऐसी जगह पे चाय पीने का आनंद कुछ हो रही है। चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लीजिए घाटी का।